बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ हमेशा से ही आम और गरीब आदमी की आवाज़ बनता आया है। गरीब आदमी की आवाज़ को आला हुकाम तक और आला ऐवानों तक पहुँचाना हम अपना फ़र्ज़ ऐन समझते हैं। ऐसी ही एक आवाज़ फैसलाबाद के देही इलाके चक नंबर 277 रेबे और 278 रेबे की थी, जो कि रक ब्रांच फैसलाबाद की टेल पर दोनों गाँव वाक़ हैं। नहर रक ब्रांच बुनियादी तौर पर फैसलाबाद से निकलती है और तकरीबन 34 किलोमीटर दूर रास्ता जहांगीर मोड़ से होती हुई चक नंबर 277 और चक नंबर 278 की टेल तक पहुंचती है। यहाँ की आवाम ने 12 दफ़ा महकमा अनहार को अपनी मुश्किलात से आगाह भी किया और बताया कि हम तक पानी नहीं पहुँचता, मगर महकमा अनहार की रवायती बेहिसी और लापरवाही ने आज गरीब किसान को माशी बहरान में मुब्तला कर दिया है। इस मौका पर BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ ने इस पर खुसूसी तवज्जो दी और तफसीली एक रिपोर्ट भी तैयार की है। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ के लोगों के क्या मसाइल हैं। जी ज़ैगम, आगाह कीजिएगा, इस इलाके की आवाम की आवाज़ और इस इलाके के लोगों की, किसानों की बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के एक देही इलाके 277 रेबे में, जहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, अहले दे इकट्ठे हैं। आज का ये इवेंट है, ये स्पेशली BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ ने उन लोगों की आवाज़ बना है कि जो पानी की वजह से बहुत मुश्किल में हैं। इन लोगों को पानी नहीं मिलता। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के चंद उन ममालिक में होता है जहाँ पे बेहतरीन नहरी निज़ाम समझा जाता है। इसके बावजूद इन गरीब लोगों को इनकी फसलों तक पानी नहीं पहुँचता। ये क्या वजूहात हैं, कौन से अनासर इसमें शामिल हैं, करप्ट हुक्मरान हैं या ये ज़ैलदारों की आपस में मिली भगत है, इस बारे में आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे तमाम अहले दे से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लंबरदार साहब 277 रेबे राना तकी साहब, इनसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये दसो कि की मसले ने, की मसाइल ने तुहाडे पानी तुहाडे तक नहीं पहुँचता, ये की वजूहात ने, की बात है? ये साडे सारे मसला आ कि तकरीबन अरसा 20-25 साल तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ 277 ਰੇਬੇ ਔਰ 278 ਰੇਬੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਮਵੈਸ਼ੀ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੜਵੇ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਸੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਬਰਸੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਵੈਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਾਮੋਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਐਕਸੀਅਨ ਨਾਲ, SC ਨਾਲ, SG ਓਵਰਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। जैसा कि तुसी अज देख भी लिया होना, दिन दीवे वो नालां लवाउंदे आ और रातां नूं भी नालां लवाउंदे आ ना, मुड़ के जिन्हां दीयां नालां फड़दे आ उन्हां कोल पैसे लैंदे आ और किसी के खिलाफ कोई परचे की कार्रवाई नहीं कराउंदे। साडा अरबां दा नुकसान हो रहा दो पिंडां 'च। साडी ते सूरत हाल हुण ये बनी आ कि साडे नाल कोई बंदा भी रिश्तेदारी करन तो पहलों ये देखदा कि यार तुहाडे ते पानी नहीं आउंदा, तुहाडीਆਂ ते ज़मीनां बर्बाद पईयां, साडा सारा कुछ बर्बाद हो गया। असी इसे वास्ते मीडिया का सहारा लिया कि साडी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाउण और इन्हां काले भेड़ां नूं, अफसरां नूं ये नत्थ पवे, जबकि वो मनण वास्ते तैयार नहीं। जे असी थोड़ा जिहा प्रैशर पा के इकट्ठे हो के पिंडां दे बंदे जाने आ, वो कहंदे आ जी ये स्टे होए, अफसरां नूं स्टे दिखा दिंदे आ और खुद उन्हां कोल पैसे लैके मशीनां डबल ट्रिपल ला के साइज़ दियां स्टे करवाउंदे आ। अच्छा, ये दसो कि तुहाडे इत्थे पानी दा जिहड़ा बंदोबस्त है, पीण दा पानी जिहड़ा वा, वो भी नहरी पानी पींदे हो कि उहदे वास्ते कोई अलहदा कोई मौजूद है, कोई तुहानूं कोई वाटर सप्लाई दित्ती है या नहरी पानी पींदे हो? साडे 277 रेबे ते वाटर सप्लाई है जी। असी वो पानी पी के गुजारा कर लेने और कुछ मवैशियां नूं भी पिलाने ने जिहड़ा बच जांदा। जबकि 278 रेबे जिहड़े पिंड 'च असी मौजूद बैठे हाँ, इत्थे टेल आ जी। इन्हां लोगों के विचारियां दे एडे बुरे हालात ने कि नहरी पानी इस्तेमाल करते आ या नहरां ते कोई नलका लग्या उहदा पानी दरमियाना जिहा वो पी के गुजारा करते आ। इंतहाई पानी कड़वा नीचे दा, जिहदे नाल असीं अगे कणक दीयां फसलां काश्त करनियां और ज़मीन की मज़ीद बर्बादी होनी है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इनका कहना था कि ज़मीनी पानी ही हमें पीना पड़ता है, वो कड़वा है
उसके बरक्स कोई पानी का ख़ास इंतज़ाम मौजूद नहीं है। इसके अलावा नहरी पानी जो है वो पीने के लिए मैसर नहीं है, तो फसलों को क्या लगाएंगे। हमारे साथ नंबरदार साहब 270 राना सरफराज साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं इनके गांव के और क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी राना साहब। वालेकुम अस्सलाम नाज़रीन। दसो किबला कि ये ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੱਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ। मोहतरम गुजारिश है कि मामलात जिहड़े ने साढ़े वो तो नंबरदार तकी खान साहब ने उजागर किए ने कि पानी के मामलात की हालात ये है कि साढ़े फसलों तो बहुत दूर की गल है कि 278 और 277 जानवरों के पीण का पानी कोई नहीं। असी लोग ठेके ते ज़मीनां लेंदे ने कि काश्त करिए अपने को बच्चों का पेट पालीए, उन्होंने अपनी जेब चों वापस लोगों को ठेका देना पैंदा, अपने मतलब जरूरियात जिंदगी नूं घट करके उन्होंने अपने खर्चे जिहड़े घट करके उन्होंने ठेका देना पैंदा। हालत ये बनी खड़ी है साड़ी अजकल कि बेतहाशे रकबा बेतहाशा रकबा अगर एक मरबे दे विच 25 एकड़ ने तो उहदे विच 1 एकड़ भी आबाद नहीं है, उहदे विच भी कोई फसल नहीं है। अगर यही हालत है साड़ी तो मेरा ख्याल है कि इस तो ज़्यादा असीं की कह सकते हैं कि साड़ी बर्बादी है, गैर मतलब गैर यकीनी साढ़े तो हो गई हुई है वारद कि महकमा नहर और जो अवाम महकमा नहर भी सारा और जिन्ने लोग मोगे वाले लोग ने पिछे जिन्ने जिमीदार लोग ने वो वडेराशाही आ बदमाशी आ चोर चक्के साढ़े नाल सारी ज्यादतियां करन डे ने। कोई नाला ला रहा, कोई मोगे तोड़ रहा, कोई सैफल तोड़ रहा, कोई किसी ने कोई MNA कोई पीड़ा का मैंबर रहा वा उन्हें अपने जोड़े मतलब सूए ने उन्होंने चौड़ा कर लिया है, वो पानी गुजार रहा। पिछला 10-12 साल का पीड़ा का दौर गुजरिया, जो करप्शन हुई है, जो साढ़े ज्यादती हुई है, सानू बर्बाद उस पीड़ा ने किया। अच्छा ये सरफराज साहब ये दसो भी ये जड़ा तुसीं गल कीती है कि आला हुकाम भी शामिल ने सारे है, ये जिमीदार भी तो शामिल ने ना, जिमीदार भी लोग जड़े ने वो तुहाडा ख्याल नहीं करते, पीटर लाउंदे ने, पाइप लाउंदे ने, तो इन्हां दे बारे च की कहोगे। मोहतरम जिन्ने लोग ने वो इंतहाई बदमाश टाइप लोग ने, इंतहाई बदमाश ने, और जिन्ने भी लोग पिछे बैग ते चल जाओ उन्होंने लोग ना कतलो गारत खानदानी दुश्मनियाँ बेतहाशियाँ चलदियां ने। ये जिन्ने भी शरीफ लोग ने आ 2 पिंड कम अज़ कम असी खुदा ना खास्ता इन्हां च कोई ऐसा वकूआ कोई ऐसी गल नहीं कि असी बदमाशी करते हुए या गल करते हुए असी लोगों नाल जाके मुकाबला नहीं कर सकते। असी महकमे नूं ही कह सकते हैं, महकमा ही साडा दाद असी कर सकदा जिहड़ा कि खुद अपने आप करवांदा, उन्हां कोल पैसे लैंदा, थ्रैड होंदे ने, सानू इस गल दा कोई पता नहीं। लेकिन ये जरूर आ कि जाके पिछे देख लो जिन्ने सूए ने वो सारे टुटे हुए ने, मोस्टली मोगे जिहड़े ने टुटे हुए ने। जी नाज़रीन, चक नंबर 277 चक नंबर 278 रेबे रख ब्रांच के वो 2 गांव हैं जो इंतहाई मुतासिर हैं पानी से, जिनको पानी मैसर नहीं है पीने के लिए भी। मज़ीद हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के क्या मसले मसाइल हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त 278 रेबे के मोहम्मद सरवर नंबरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इससे पहले मैं आपको वजाहत कर दूँ कि टेल होती क्या है। टेल वो नहर का आखिरी किनारा होता है, एंड वाला एरिया होता है जहाँ पे पानी सबसे आखिर में पहुँचता है, तो उसको हमारे यहाँ जो पंजाबी ज़ुबान में से टेल कहा जाता है। सरवर साहब ये दसो कि तुसी टेल ते बैठे हो इस टाइम, पानी तो उनको नहीं पहुँचता, पिछे हालात देखे, सारियां गल्लां बातां, किनू जिम्मेदार ठहरांदे हो इन्हां सारियां चीज़ां दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ਜਿਹੜੇ ठहराण वाली गल है ना, ਜਿਹਦੇ सियासी लोग ये ਚੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ 277 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ये ਜਿਹੜੇ पानी चोर ने जी, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦਾ
ਅਮਲਾ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ पानी चोरी कराने का। जी नाज़रीन, इनका कहना था कि सियासी पुश्तपनाही भी हासिल है और बुनियादी तौर पे वो लोग बेसिक पानी चोर हैं। पानी चोरी का जो संगीन मसला है बिना सियासी पुश्तपनाही के और बिना महकमे के अमले के मदाखलत के नहीं हो सकती। इसके बारे में मज़ीद कुछ गुफ्तगू करते हैं, आइए चलते हैं लोगों के पास। जी नाज़रीन, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ हमेशा से उन लोगों की आवाज़ बनता चलता आ रहा है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए इस मुआशरे का हिस्सा होते हुए हमेशा से एक गरीब तबके से एक गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम भी हमारा इसी सिलसिले में, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं 278 277 रेबे के। आइए इससे जानते हैं कि इनके बुनियादी मसाइल क्या हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की नाम जे तुहाडा? मेरा नाम मोहम्मद बूटा। किन्ना रकबा तुहाडा इत्थे? मेरा 20 किले आ जे। 20 एकड़ रकबा तुहाडा। ते की तुहानू पानी नहीं मिलता? की मसला मसाइल है? पानी आਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੇਚਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਗੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇਹ 20 ਏਕੜਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜੇ? ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਤਲਬ ਬੰਜਰ ਜਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਟੈਕਸਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਮਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ नहीं ਦਿੰਦੇ? हाँ। अच्छा जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त यूसी चेयरमैन मोहम्मद शफीक साहब मौजूद हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं कि क्या मसला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, यूसी ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ? ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ BBC ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ अपना वफद लैके महकमे को भी, MNA को भी, MPA को भी। पहला मियाँ फरूक सी MNA, फिर सैफुल्ला गिल भी MPA सी। हुण असी तकरीबन दूसरे तीसरे दिन असी धक्के खा रहे हैं जी दफ्तरां दे भी। अपना MPA साहब नूं भी टेल दिखाई मौके ते, उस दिन भी जीरो सी पानी। उस दिन भी वायरल कीती आ इन्हां ने अपना फिल्म, लेकिन हले तक साड़ी सूरत हाल यही आ, साडा ज़मीनी पानी कड़वा। ठीक आ, महकमा साड़ी कोई नहीं सुन रहा, महकमा उल्टा सानू जनाब धमकियां ला रहा। एक्सीजन साहब नंबरदार सरवर साहब नूं उन्हें ये गल कही कि जनाब तुसी अपना एक्सीजन होर लवा लो, मेरे को पानी नहीं जा सकता। यानी ओवरसीर SDO इन्होंने पानी साडा सारा चोरी करवाता। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ सब तो ज़्यादा महकमा और हुकूमत आ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ अपील करते हैं वज़ीर आज़म साहब को कि जनाब साडा मौका देखा जाए, मौके दे आण के साडी टेल देखी जाए, साडी सुनवाई होवे। साडा पानी ज़मीनी कड़वा वा, साडे छप्पड़ां 'च पानी कोई नहीं, जानवर साडे मरन डे आ। तो जनाब असी तो पुरजोर अपील करदा मैं तो खास तौर पर वज़ीर आज़म वज़ीर आला को कि जनाब साडा दाद रसी की जाए। थैंक यू जी नाज़रीन, सुना आपने इनकी पुरजोर अपील है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब से कि हम गरीबों की दाद रसी की जाए। पानी एक बुनियादी चीज़ है ज़िंदगी के लिए, लेकिन यहाँ पे पानी भी तरस तरस के मिलता है।
आइए मज़ीद देखते हैं क्या कहना है लोगों का। जी नाज़रीन, बिल्कुल हमारे साथ राना अजमल साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। राना साहब कितनी ज़मीन ਤੁਹਾਡੀ? 6 किले है जी। 6 एकड़ ज़मीन है जी ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੀਜੀ ਜੇ? 2 ਕਨਾਲ। 6 एकड़ ਚ 2 ਕਨਾਲ। 2 ਕਨਾਲ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ नहीं है जी। मैं नहमदुल्लाह नसली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ खुदा ਨੂੰ हाज़र नाज़र जान के इंशाअल्लाह करांगे। एक सिर्फ आह मनसूबा रचाण की खातर नहीं, सही हकी पहले तो BBC का थोड़ा बहुत शुक्रगुजार हाँ। अस तो ये चीज़ां देखने भी तरसे हाँ। इन्ने क कमज़ोर गए तो किराया ला के फैसला जान तक मजबूर होए पे हैं। यह चक जड़ा वा यह चक इन्हां दे कोई खुशी गमी हुंदी आ। खुदा दी कसम है पानी साडे दूसरे चक्कां तो लैण जांदे आ। इन्हां दा पानी कड़वा वा। ये पीने वास्ते खुशी गमी लई पानी कैना विच दूसरे चक्कां च लैण जांदे आ। एक दुहाड़ा वा बीजिया मैं, सॉरी मैं 2 कनाल 2 उस तो बाद कोई चीज़ नहीं। इत्थे पिछों असीं नाल फड़दे आ, सारी रात घूमदे आ, असीं नाल फड़दे आ, नाल ओवरसीयर लैण आंदा वा, लैके जांदा जे कर देंगा वो कर देंगा। सुबह के टाइम वो आके ताना सानू बंदा दिंदा की कर लिया साडा। इस महकमे की हट धर्मी नाल असीं रुले पे हैं। असीं इस हुकूमत की वजह नाल भी रुले पे हैं। असीं बड़ियां उम्मीदां इमरान खान ते रखियां सी कि साडियां उम्मीदां जड़ियां पानी दियां पूरियां कर देगा। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ PTI ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ? इस टाइम दोने PTI दे आ। ਦੋਨੋਂ PTI। दोनों PTI दे। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ। हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਸਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? सानू कोई फायदा जर्रा भी फायदा नहीं होया पानी के मुतलक जी। इत्थे यह हुकूमत पुलिस वाले ला लो आंदे फड़ के ले जाते आ, फड़ के भी नहीं ले जाते, राह दे विच उन्हां नूं छड्ड के नाल भी दिंदे, उन्हां नूं वापस भेज दिंदे आ। ये तो तुहाडे अगे एक रिक्वेस्ट आ वज़ीर आज़म साहब अगे, रिक्वेस्ट आ वज़ीर आला अगे, तो सिर्फ इक्को ही कि आर्मी का बंदा तैनात किया जाए, शायद कोई साडे हालात बदल जान। इस हुकूमत के वास्ता भी रोग साडे सोच के मुताबिक खत्म हो गया वै। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਲੇ ਅੱਛਾ ਪਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੇਲ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇhtਜਾਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਤਲਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਗੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 1-2 ਮੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਝੁੰਮਰੇ ਗਿਆ ਸਲਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਲ ਦੰਦੇ ਆਂਦੇ ਦੇਖਿਆ 7 ਬੋਰੀਆਂ 7 ਥੈਲੇ ਜਾਨੀ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਔਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸੌਰੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਪੈਪ ਕੱਢਿਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 10-15 ਪੈਪ ਪਕੜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਪ ਬਣ ਜੇ ਟੇਲ ਆ, ਟੇਲ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 5-7, ਜਦੋਂ 5-7-10-20 ਨਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ BBC ਵਾਲਿਓ ਰੁਲੇ ਪਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰ जी नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है, लोगों के तासरात क्या हैं ये भी आपके सामने है। किस उम्मीद पे लोगों ने PTI को वोट दिए, इस तब्दीली को सोच क्या थी और नतीजा क्या निकला वो आपके सामने है। BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ ने
हमें यह कोशिश की है कि एक ऐसी आवाज़ जो गरीब तबके की है, जो ग्रास लेवल के लोग हैं, जो पिसे हुए लोग हैं, उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई जाए। आज भी हम इस चीज़ पे अमल दरामद करने के लिए 277 और 278 रेबे में तशरीफ़ लाए। हमारी पूरी टीम आई, जहाँ पे सर्वे किया, लोगों के तासरात आपके सामने देखे, और ये रियलिटी है, ये हकीकत है, देखने में आया है कि यहाँ पे पानी पीने के काबिल भी नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और ज़मींदार यहाँ के मौजूद हैं, ये इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? अब्दुल कदीर जी। कदीर साहब, कितने एकड़ ज़मीन है अपनी? मेरे कोल जी 3 एकड़ है जी। 3 एकड़ है ते सारे बीजे होने ने? नहीं जी, क्यों? एक मरला नहीं बीजिया जी। की वजह? पानी नहीं जाता जी। पानी एक मरले वास्ते भी कोई नहीं? नहीं हैगा जी। तो फिर किवें गुसर बसर हुंदी है? मुੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। अच्छा, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। छड़ दो, इन छड़ दो, करो गल। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਬਾਦੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੋਗੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ। अच्छा, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੂਲ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਠੀਕ, ਤੇ ਨਾਲਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ, ਤੇ ਝਾਲਾਂ 2 ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੀਡਾ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ 6 ਇੰਚੀ ਝਾਲ ਆ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ 1.25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਝਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਆ ਉਹ ਗਾਂ ਰੇੜੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। जी नाज़रीन, जावेद साहब हमारे पास मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम सलाम जी। जावेद साहब, की बुनियादी मसले ने ते किन्नी एकड़ ज़मीन है तुहाडी ते किन्नी बीजी जे, कोई दसोगे हालात? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਬਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ। जी जी। ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੂਬਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੂਬਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੜਵੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਔਸਤ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕਣਕ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਣਕ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੇਖੇ, ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੇ। ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਆ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। अच्छा जावेद साहब, ये दसो भई ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਸਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਸ ਖਲੋ ਜੋ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਖੁਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਨ ਇਕਦਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਕੂਮਤ ਤਰਫੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਦ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਮਾਦ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਦ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਤਰਸਦੇ, ਗੰਨਾ ਚੁੱਪਣ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਤਰਸਦੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਮਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਕਮਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਤਰਸਦੇ ਕੋਈ ਛੱਲੀ ਜਬਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਛੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਤੇ ਨੱਸਦੇ ਆ ਤਰਸਦੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਮਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏ।
ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਲਿਆਈਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਨਹਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨਹਿਰ, ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਮੋਗਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਸਾਰੇ ਮੋਗੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि साडा ख़त्म होना चाहिए? साडा पानी ख़त्म हो गया जी। नाज़रीन, एक ज़रूरी मुल्क में किसान की आस पानी और हुकूमत की तवज्जो और ज़रूरी अद्वियात और ज़रूरी खादें होती हैं। हमारे इस गांव में जहां पे आज हम BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ इनकी आवाज़ बन के पहुँचा, यहाँ पे पानी की सूरत हाल भी आपके सामने है, लोगों का एहतजाज भी आपके सामने है। इनका ये भी कहना है कि हमें अरसा दराज से हम अपनी जिसके पास 3 एकड़ हैं, 4 एकड़ हैं, वो अपनी पूरी 3 से 4 एकड़ भी काश्त नहीं कर सकता। सारे मसले मसाइल लोगों के हमारे सामने हैं। कोई हुकूमती ओहदेदार, यहाँ से सिलेक्ट होने वाले MP MNs इनकी आवाज़ नहीं सुनते, एक्सियन ज़ैलदार वो इनकी आवाज़ नहीं सुनते। सबको सियासी पुष्टपनाही हासिल है। अब मज़ीद जानते हैं कि इसका इन लोगों की नज़र में इनका हल क्या है, आखिर किस तरह ये मामला हल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये दसो कि किस तरह तुसीं समझदे हो कि मामला हल हो सकते हैं? किहदे कोल तुहाडी आवाज़ जानी चाहिए, किहदे कोल तुहाडी अपील है, यह दसो। साड़ी तो वज़ीर आला पंजाब को अपील है जी कि जनाब मेहरबानी करके खुद अपनी ज़ाती कावश नाल, अपनी मेहनत नाल सारा कुछ साढ़े करके महकमे दे प्रैशर पाउण, महकमे को काम करवाउण, महकमे दे मोगे बंद करवाउण। जिहड़े सारे मोगे टुटे हुए ने उन्होंने, जिन्हें साइफल टुटे हुए ने, जिन्हें राजपाहे टुटे हुए ने, उन्होंने ठीक करवा के और एक चैक एंड बैलेंस लिए एक बकायदा पुलिस तैनात की जाए, एक टीम कर की जाए जिहड़ी उन्होंने बार बार चैक करे। दिन और रात उत्थे विजिट होवे, उत्थे चैक किया जाए। जिन्होंने जिहड़े मोगे दोबारा ये ज़्यादती करन उन्हां दे खिलाफ पर्चे दे के उन्हां सख्त कार्रवाई की जाए और उन्होंने गिरफ्तार करके उन्होंने जेल भेजा जाए। दूसरा हल यह है कि महकमा जिहड़ा ज़ाती अपनी जो कर रहा वा, इन्हों ओवरसीयर साहब साढ़े ने इंतहाई करप्ट आदमी ने, उन्होंने चेंज किया जाए। इतों उन्होंने चेंज करके कोई ऑनेस्ट आदमी लाया जाए। SDO साहब ने इंतहाई मतलब सफेद पोश आदमी ने, उन्होंने यही पता नहीं कि टेल है कित्थे है। उन्हें अज तक मैं नहीं देखा उन्होंने टेल ते आंदियां उन्हें मतलब एक ट्राउज़र शर्ट पाई होंगी है। उन्होंने यही नहीं पता कि जिमीदार नूं मिलना कित्थे आ ते मिलना राबता कित्थे करना। एक्शन साहब नूं कहा उस दिन, एक्शन कहता कि मैं तो हार्ट पेशेंट हाँ। उस दिन साढ़े नाल आए ने, इंतहाई रूट आंदा लहजा सी साढ़े नाल, इंतहाई बदतमीजी करने ते तैयार सी साढ़े नाल, लड़ते नहीं सीगे। मतलब उन्होंने इंतहाई नंबरदार सरवर साहब ना इंतहाई गलत जुबान इस्तेमाल की थी कि मैनू तबादला करवा दो, मैनू भेज दो, अपना एक्शन लै आओ, ये वो सारा कुछ जो भी है। असी इंतहाई मायूस हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि चैक एंड बैलेंस को किया जाए। इतने पुलिस तैनात की जाए जी दिन रात विजिट करे, इन्होंने लोगों पकड़े दकड़ करे, इन्हों के पर्चे दिते जाने, इन्हों जेल भेजा जाए ताकि ये काम कोई रुके। किसान जो हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो तो मुतासर है ही हैं। जो दूसरे तबका के लोग हैं उनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल है। हमारे पास यहाँ पे एक मुलाजिम पेशा मियाँ साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िम्मेदार जो मुतासर हैं, जो दूसरे सर्विस करने वाले लोग हैं, जो मुलाजमत करने वाले हैं, जो मुख्तलिफ सर्विस से उनका ताल्लुक़ है, वो किस तरह मुतासर हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ साहब ये बताएं जी, क्या कंडीशन है यहाँ पे? ज़िम्मेदारों का तो बहुत बुरा हाल है, रोना धोना सब सामने है, और वो जिस तरह उनकी मुश्किलात का है सारा, जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है यहाँ पे? मुलाजम तो यहाँ पे 90% तो फार्मर हैं और 10% जो लोग हैं, तो 10% तो ना होने के बराबर हैं। लेकिन मैं भी रिलेट करता हूँ ज़िम्मेदार से ही, और चंद साल पहले ये ऑनवर्ड 85 से जो है इन शुरू हुआ पानी का काम होना। हमें बड़ी होप थी कि ये 2010 में नहर की लाइनिंग हो जाएगी तो पानी की इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ये कोई 4 अरब रुपए का बैंक ऑफ जापान का लोन था, जो मुल्क के सर कर्ज़ा भी चढ़ा। नहर की लाइनिंग का पर्पज़ यही था कि टेल पे पानी पहुँचे। अनफॉर्चुनेटली ना तो टेल पे पानी आया
और वो मुल्क का एक तरह से 4 अरब का मकरूज़ भी हुआ। हम 277 और 278 के लोग इस सिलसिले में भी बड़ी इन्होंने कोशिश की कि लाइनिंग पहले टेल की तरफ से शुरू हो। जब ये नहर कंप्लीट हुई, इसकी लाइनिंग हुई, तो तकरीबन 1 महीना टेल पे पानी आया। उसके बाद जो आउटलेट हैं, जिसको पंजाबी में मोगा बोलते हैं, वो तोड़ना शुरू कर दिया ज़मींदारों ने। वो जब मोगे तोड़ने का अमल शुरू हुआ तो हम 77 और 78 के लोग गए, इरिगेशन वालों से रिक्वेस्ट की कि इन पे कोई पर्चा करो, कोई कार्रवाई करो, कोई लीगल एक्शन लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कान पे जूं नहीं रेंगे। फिर 1, 2, 3 अल्टीमेटली सारे मौके टूटना शुरू हो गए और जो 1-2 महीने पानी आया था वो ख़त्म हो गया। यानी दुनिया में जो इरिगेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है। लेकिन नहर की लाइनिंग का असल पर्पज़ था कि टेल पे पानी आए, वो पर्पज़ तो सॉल्व ना हुआ और मुल्क 4 अरब का मकरूज़ भी हुआ। इसके इम्प्रूवमेंट तो इसी तरह से आ सकती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फ़ील करें, जो इरिगेशन वाले हैं, चीफ़ हैं, एक्सीएन है, एसडीओ है, और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे इरिगेशन मिनिस्टर से, इरिगेशन सेक्रेटरी से, ऑनवर्ड जो चीफ़ हैं हमारे चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, कि वो कोई हिदायत जारी करें ताकि टेल पे पानी पहुँचे। ये मेरा इंडिविजुअल तो नहीं, ये तो कलेक्टिव एक इज्तिमाई मसला है लोगों का। यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, इसकी यील्ड बहुत अच्छी है। 85 तक यहाँ पे पानी ठीक आता था, फिर ग्रेजुअली कम होना शुरू हुआ। ये मल्टी क्रॉप एरिया है, यहाँ पे आप कोई भी फसल लगाएं, कमाद लगाएं, मक्की लगाएं, गंदम लगाएं, चना लगाएं, उसकी यील्ड बहुत बेहतर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाकानूनी की वजह से और करप्शन की वजह से यहाँ पे पानी टेल पे नहीं आता। मियाँ साहब ये बताएं, करप्शन के बारे में तो इमरान खान साहब और इस हुकूमत का बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ था कि करप्शन के ख़िलाफ़ चलेंगे, करप्शन नहीं होने देंगे, चाहे वो महकमा नहर है, दूसरे जितने भी इदारे हैं। तो आप क्या समझते हैं, उस पर कुछ कमी आ सकी, करप्शन को क्लियर हो सकी, कुछ पे काबू पाया जा सका या नहीं? अभी तक तो स्टिल स्टैंड है सिलसिला, वही पटवारी सिस्टम है, वही थाना कल्चर है, उसी तरह से टाउट हैं, उसी तरीके से काम चल रहा था जिस तरह पहले है। महकमा नहर में ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे चला गया। हाँ, एसडीओ लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक, यानी वो तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि करप्शन का सिस्टम तो इतना सिस्टमेटिक है कि वो नीचे से ऊपर तक, अगर आप किसी को पैसा किसी चीज़ की पेमेंट हो जाती है, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि व्हील लग गए हैं इस फाइल को, तो फिर आपका काम ग्रेजुअली होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे साथ, ये मेरे अक में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ज़मीनें बंजर हो चुकी हुई हैं, और अगर कोई फसल काश्त भी की गई है तो पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से उसका क्या हाल है। इस तरफ भी देखा जा सकता है, पानी ना होने की वजह से जो जितनी भी ज़रख़ेज़ ज़मीनें थी, जो आज से 5-10 साल पहले ज़रख़ेज़ थी, वो सब बंजर हो चुकी हुई हैं। इसके साथ आपको नाज़रीन ये दिखाते हैं इस साइड पे कि ये वो ज़मीनें हैं कि जो काश्तकारों के लिए और ज़मींदार हज़रात के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनका रिज़्क़, इनका सब कुछ, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान का जो है वो ज़र मुबादला इन ज़मीनों से आता है, और उनकी सूरत हाल आपके सामने है। देख सकते हैं कि किस तरह खुशकी का शिकार है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पर बेहतरीन नहरी निज़ाम माना जाता है। पाकिस्तान की तकरीबन 60% आबादी जो है वो ज़राअत और ज़मींदार लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन ज़मींदार हज़रात जो हैं वो डायरेक्टली मुतासर हैं पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से। करप्ट ज़ैलदार, करप्ट हुकूमत और करप्ट अफसरान ने इस चीज़ को इतना नापेद कर दिया है कि लोग अब एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हुए हैं। कैमरामैन वहीदुर रहमान के साथ सैयद ज़ैगम अब्बास, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़, फैसलाबाद।